Hello students, welcome to this new tutorial. Today we will learn about mitochondria. Mitochondria, it is a cells organ. माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोल रहे थे? सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को भी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण जो है, कैसे ये वर्ड आया दुनिया में, तो ये ग्रीक वर्ड माइटोस, इसका मीनिंग होता है थ्रेड, एंड कॉन्ड्रिया इसका मीनिंग होता है ग्रेन्यूल्स लाइक से हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? तो ग्रीक वर्ड माइटोस जिसका मीनिंग होता है थ्रेड, एंड कॉन्ड्रिया जिसका अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर से हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? तो जर्मन पैथोलॉजी रिचार्ड अल्टमन ने। कब किया था? तो 1819 में। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? तो जर्मन पैथोलॉजिस्ट रिचार्ड अल्टमन ने 1819 में किया था। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द मोस्ट यूकेरिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? तो डबल मेम्ब्रेन होता है। बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब इसके चारों तरफ एक घेरा होता है, और कहाँ पाया जाता है? तो ज़्यादातर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दे आल्सो फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड इसेंशियली फंक्शन एज द सेल्स डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोल रहा है ये? और कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये फंक्शन करता है किसके तरह? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह ये फंक्शन करता है, इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है। And the last point is they play a major role in breaking down nutrients. ये न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है कि द माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या बोला जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यहाँ मैंने पिक्चर में दिखाया आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रॉड शेप्टेड। ये जो क्रिस्टी जैसी संरचना है ये रॉड शेप्टेड होती है, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इट्स साइज रेंज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी साइज कितनी होती है? तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है डायमीटर में। द स्ट्रक्चर कंप्राइज, थर्ड पॉइंट, द स्ट्रक्चर कंप्राइजेज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड ए जेल मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है कि इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है एंड ए जेल मटेरियल होते हैं, ये सारे का मिलन जो होता है, मतलब ये सारे का जो सम्मिलित रूप होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा मैट्रिक्स कैसा होता है? तो मैट्रिक्स एक विस्कस फ्लूइड है, और ये किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? तो ये एंजाइम्स और प्रोटीन का मिश्रण होता है। लेकिन ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एंड ए जेल मटेरियल्स, ये तीनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो मैट्रिक्स कहलाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड लेयर सेपरेटेड बाय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल रहा है? द आउटर मेम्ब्रेन यानी कि ये फिगर आप देख रहे हैं, ये बाहर वाला मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन,
ये दोनों मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या करते हैं, आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड। ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बने होते हैं, लेकिन एक दूसरे को किससे अलग करते हैं, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। ये जो खाली जगह है इसी को क्या बोला जा रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से अलग होते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज द आउटर मेम्ब्रेन कवर्स द सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन एंड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स नोन एज प्रियॉन्स। क्या बोल रहा है, आउटर मेम्ब्रेन जो कवर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस से, हैज ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एक स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, जिसको क्या बोलते हैं, पोरियॉन्स। And the last point is the inner mitochondria membrane is strictly permeable only to oxygen and ATP molecule। क्या कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली परमिएबल होते हैं और उनमें केवल ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। कह रहा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ये इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या करती है, तो प्रोड्यूस एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। द सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं सबको रेगुलेट्स करती है। थर्ड पॉइंट, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल्स मल्टीप्लिकेशन। नए सेल के ग्रोथ में भी हेल्प करती है और सेल के मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लीवर सेल, और साथ ही अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। न्यू सेल के ग्रोथ में, सेल के मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन साथ ही ये सेल के डेथ में भी हेल्प करती है एपोप्टोसिस के प्रोसेस के द्वारा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टन पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन। क्या बोल रहा है कि ये रेस्पॉन्सिबल होती है बिल्डिंग सेंटर द पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के पार्ट्स को बनाने में, वेरियस हार्मोन्स के बनाने में जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन आदि को बनाने में भी ये हेल्प करती है, इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड द सेवंथ पॉइंट इज हेल्प इन मेंटेनिंग एंड एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। साथ ही ये कैल्शियम आयन के एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में विद इन सेल में हेल्प करती है। And the last point is it is also involved in various cellular activities like cellular differentiation, cell signaling, cell sensation, controlling and the cell cycle and also in cell growth। इसके अलावा ये सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेंसलेशन, कंट्रोल द सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ, इन सारी चीज़ों में हेल्प करती है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे ट्यूटोरियल्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।